नमस्कार, वेलकम बैक। तो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, है ना। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। हम लोग थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं इसके बारे में। तो भारत का उत्तरी सीमा ये विस्तृत है हिमालय के भूगर्भीय रूप से, जो कि नवीन वलित पर्वत है। हिमालय को नवीन वलित पर्वत भी कहते हैं, है ना। जो कि पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है ना, जो कि अप्रॉक्स 2500 किलोमीटर तक फैली हुई है, ये ध्यान रखेंगे आप। और ये अर्धवृत्ताकार में फैली हुई है, जो कि हिमालय यहाँ से ऐसे फैली हुई है, तो ये अर्धवृत्ताकार है। ये पश्चिम के छोर से लेकर ये पूर्व की छोर तक, ये ध्यान रखेंगे आप। पश्चिम में कश्मीर और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक ये फैली हुई है। और ये कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है, तो ये ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये ध्यान रखेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और ये असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र जो हैं ये उससे भी होकर भी गुजरती है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, है ना। और हिमालय की 4 श्रेणियाँ हैं, जो कि एक ट्रांस हिमालय है जिसको तिब्बत का क्षेत्र कहते हैं, है ना। एक वृहद हिमालय जो कि महान हिमालय है, इसको इंग्लिश में ग्रेट हिमालय कहते हैं, ग्रेट हिमालय। लघु हिमालय जो मध्य हिमालय है, जिसको कि इंग्लिश में लेसर हिमालय कहते हैं, लेसर हिमालय। और जो बाह्य उप हिमालय जिस शिवालिक है, इसको इंग्लिश में शिवालिक रेंज कहते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये हो सकता है आपसे कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाने के लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, है ना। और देख लेते हैं हम लोग। जो ट्रांस हिमालय है इसका उत्थान हुआ था क्रीटेशियस टर्शियरी काल में, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेंगे इस पर, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, है ना। बाद में कि हिमालय की और भी श्रेणियाँ हैं जिसकी उत्थान हुई है अलग अलग काल में, जो कि वृहद हिमालय है, जिसको कि महान हिमालय इंग्लिश में ग्रेट हिमालय कहते हैं, है ना। और इसकी जो दूसरी प्राचीनतम, इसका निर्माण हुआ है कब, तो ओलिगोशिन युग में। जो लघु हिमालय है जिसको लेसर हिमालय कहते हैं, वो मध्य मायोसीन युग में इसका निर्माण हुआ है। और जो शिवालिक है जिसका निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ है, जो सबसे नई श्रेणी है ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। और जो ग्रेट हिमालय है उसको उसको हिमाद्री कहते हैं, है ना। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे आप। और हम लोग देख लेते हैं, ये आप समझ जाइए मैप के थ्रू से। तो ये पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है, ये कश्मीर से लेके यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, ये हिमालय का पार्ट है। और इसी को अर्धवृत्ताकार में ये फैला हुआ है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, है ना। और हम लोग देख लेते हैं, हिमालय की सबसे जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल और तिब्बत की सीमा के बीच में है। कंचनजंगा तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ पे है, तीस्ता और तमूर नदी के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। और ये सिक्किम और भारत के पूर्वी नेपाल के बीच में स्थित है ना। अन्नपूर्णा चोटी, ये इसकी एक और मतलब बड़ी श्रृंखला है, बड़ी पर्वत है इस श्रृंखला की। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है, इसी श्रृंखला का पार्ट है ये। और ये जो ग्रेट हिमालय है, इसको ये एसिमेट्रिक रूप में की हुई है, कहीं पे बड़ी बहुत बड़ी है, कहीं पे थोड़ी छोटी है, फिर बड़ी है ना। इसको एसिमेट्रिक रूप प्रकृति बोला जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये बेसिकली ग्रेनाइट का बना हुआ है ना, ये ध्यान रखेंगे। और ये हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है ना, तभी इसमें हमेशा ग्लेशियर बना रहता है। और इसी वजह से जो हिमालय की नदियाँ हैं ये हमेशा बहते रहती हैं, तो किस वजह से, ग्लेशियर की वजह से। तो सालों साल इसमें ग्लेशियर जमा रहता है, ग्लेशियर के पिघलने से नदियाँ पूरे वर्ष बहते रहती है, कभी रुकती नहीं है ना। जिसको कि इंग्लिश में पेरेनियल रिवर कहा जाता है, पेरेनियल रिवर, है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और हम लोग देख लेते हैं, एक मध्य हिमालय में जो कि मिडिल हिमालय है, उसमें पीर पंजाल रेंज है, जो कि सबसे लंबी है इस श्रृंखला की श्रेणी। इसी के अंदर कश्मीर की घाटी, कांगड़ा और कुल्लू, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये इसी के अंदर आती है ना। हिमालय का सबसे लास्ट और सबसे दक्षिणतम जो श्रेणी है वो शिवालिक श्रेणी है ना। और ये शिवालिक श्रेणी बनी कैसी थी, तो जो अवसाद हैं, जो नदियाँ द्वारा ऊपर से जो नदी आई हैं, जो ग्रेट हिमालय के द्वारा जो नदियाँ आई हैं ट्रांस हिमालय के द्वारा, और ये नदी जो अवसादें लाई हैं, है ना, जो सेडिमेंट, इंग्लिश में सेडिमेंट बोलते हैं, सेडिमेंट जो लाई गई है, उसी से क्या बना है,
तो शिवालिक जो श्रेणी बना है सब उसी से बना है, तभी ये थोड़ा फर्टाइल है, उपजाऊ है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एक निम्न हिमाचल, जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में एक लंबी घाटी है, उसको दून कहा जाता है, और इसी दून के वजह से देहरादून, कोटली दून, है ना, ये सब दून इसी वजह से है, पाटली दून, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो शिवालिक का फुटहिल्स है, जो हिमालय जैसे 4 पार्ट है हिमालय का, 1 2 3 4, ऊपर वाला है ट्रांस हिमालय, फिर है ग्रेट, फिर है लेसर, फिर है शिवालिक। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, जो शिवालिक के नीचे वाला पार्ट है ना, इसको इस फुट हिल्स में, जो कि कहाँ से फैली हुई है, तो सिंधु से लेके, सिंधु हिंदी में बोलते हैं इंडस, और पूर्व में तीस्ता तक फैली हुई है, जो कि समतल मैदान है, उसको भाबर कहा जाता है। और इसी भाबर वाले क्षेत्र में ना, जो बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो आके यहाँ जमा हो जाते हैं। यहाँ नदियाँ अंदर से गुजरती हैं, यहाँ नदियाँ दिखती नहीं है, बहुत सूखा एरिया होता है। और जब यहाँ नदियाँ निकलती है, इसको तराई क्षेत्र बोलते हैं, और ये नदियाँ जहाँ निकलती है बाद में जाके ये दलदली इलाका होता है ना, ये दलदली इलाका होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और हम लोग देख लेते हैं, मैंने आपको बताया यहाँ पे नदी लुप्त हो जाती है, और ये सूखा दिखता है, इसी वजह से इसको सूखा घाटी, ये सूखा दिखने लगता है, और बाद में ये जाके दलदली क्षेत्र, मैंने आपको बताया, बाद में जाके निकलती है भाबर के दक्षिण में, जिसको तराई कहते हैं, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। ट्रांस हिमालय का पार्ट कौन कौन से रीजन है, तो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर पर्वत श्रेणी है, ट्रांस हिमालय के पार्ट है ना। जो हमारा कैलाश पर्वत है, ये भी ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये ध्यान रखेंगे आप, है ना। और जो नदियाँ के नदी घाटियों की सीमा के आधार पर जो वर्गीकृत किया गया है, सतलज और सिंधु के बीच में है पंजाब हिमालय, ध्यान रखेंगे। सतलज और काली के बीच में है नेपाल हिमालय, है ना, सॉरी कुमाऊँ हिमालय है सतलज और काली के बीच में, और काली और तीस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच में है असम हिमालय। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पूर्वी सीमा बनाती है ना, ये ध्यान रखेंगे। और देख लेते हैं, जो हिमालय है ये अर्धवृत्ताकार बना के इधर यूँ मुड़ जाती है, तो ये इसको पूर्वांचल पहाड़ियाँ बोलते हैं, आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और इसी वजह से मैंने आपको बताया कि कौन कौन से राज्य में फैली हुई है, तो अरुणाचल प्रदेश, है ना, नागालैंड भी दिखा था आपको, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ तक दिखा था। तो ये हिमालय ऐसे फैली हुई है, तभी से ये सारे स्टेट भी इसके अंदर आते हैं, हिमालय के अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। पूर्वांचल में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो पटकाई है, नागा है, मिजो है, मणिपुर है, ये सारी पहाड़ी श्रेणी पूर्वांचल में आती हैं, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। और देख लेते हैं हम लोग, हिमालय के वजह से हमें जो साइबेरिया से आने वाली जो शीत लहरें हैं उनका अनुभव नहीं होती। अगर हिमालय नहीं होता तो ये बहुत सारी ठंडी हवाएं हमारे प्रदेश में आती, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो अटल टनल है पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है ना, और इसका जो आधारशिला रखा गया था वो 2002 ईस्वी में रखा गया था। तभी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इन्हीं के नाम पे इस टनल का नाम अटल टनल रखा गया, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 2020 ईस्वी में किया था, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और ये जोड़ता क्या है, तो मनाली से लेके लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है ये, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। अटल टनल इम्पॉर्टेंट है ये। और देखते हैं, थ्योरी हो गया, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, है ना। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है, मैंने आपको बताया पेरेनियल रिवर है ना, सालों साल बहती रहती है ये, तो पहला तो सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, ये भी सही है ना, हिमालय से टकरा के यहीं पे बारिश हो जाता है, तो दोनों ऑप्शन सही है। लेकिन दोनों एक दूसरे को बीच में अगर क्योंकि लगा दें तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो इसका आंसर बी होगा, है ना। सब चीज़ सही है बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करता, ये ध्यान रखेंगे। ये भी आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन ही है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है, बिल्कुल सही है। हिमालय नदी का उद्गम स्रोत हिमानियों से स्थित है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो इसका आंसर बी होगा, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है, तो प्राचीनतम श्रेणी है इसमें वृहद हिमालय श्रेणी, है ना, ये ध्यान रखेंगे। ये कौन से युग में हुआ है, तो ये हुआ है ओलिगोसीन युग में, है ना। उसके बाद जो लघु श्रेणी है लेसर हिमालय, ये हुआ है मध्य मायोसीन युग में, लेसर हिमालय हुआ है मध्य मायोसीन युग में, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, है ना। और जो शिवालिक है
शिवालिक हुआ है प्लायोसीन युग में, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। ये बोल रहा है कि अगर हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो क्या होता। तो ये तो सही है, मैंने अभी आपको बताया। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोद मृदा से वंचित होता, ये भी सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, ये भी सही है। तीनों सही है इसका, अगर नहीं होता तो ये तीनों होता, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया, तो ये कहा जाता है भाबर। जो हिमालय अगर यहाँ खत्म हो रहा है तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ बड़े बड़े बोल्डर आगे रखे हुए हैं, तो इस वाले क्षेत्र को भाबर कहा जाता है, जो कि पूर्व में सिंधु से लेके पश्चिम में सिंधु से लेके पूर्व में तीस्ता तक फैला हुआ है ना। ये ध्यान रखेंगे आप। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है, तो ये है शिवालिक। मैंने ऑलरेडी थ्योरी में बताया आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है, तो ये हिमालय का हिस्सा है ना। ये ध्यान रखेंगे। और हिमालय की सबसे दक्षिण पर्वत श्रेणियाँ है शिवालिक, ये ध्यान रखेंगे। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक में। ऑप्शन डी होगा इसका, है ना। इसको प्लायोसेनिक बोलते हैं, दोनों बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखेंगे आप। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है, तो इसकी ऊंचाई लगभग 900 से 1100 मीटर है। लेकिन ये अगर औसतन ऊंचाई पूछता तो ये 900 से 1100 मीटर होता, बट यहाँ पे नॉर्मल ऊंचाई पूछा है, तो ऊंचाई इसका कुछ भी हो सकता है। तो एक समान श्रेणियाँ ऊंचाई नहीं है इसकी, कहीं पे घटती है, कभी कहीं बढ़ी हुई है। इस वजह से आयोग ने इसका आंसर नहीं दिया है, ये ध्यान रखेंगे। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किस नदियों के बीच स्थित है, तो कुमाऊं ये सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है ना। सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय है ना। तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में असम हिमालय है, और काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, तो उदाहरण है गिरिपद की स्थिति का, है ना। ऑलरेडी थ्योरी में बताया मैंने, ये ध्यान रखेंगे। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो अपने निम्नलिखित को देखेंगे, किस किस को देखेंगे आप, तो गहरे खड्डे बिल्कुल मिलेंगे, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ भी मिलेंगी, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता भी मिलेगी, यू घुमा वाली नदी मार्ग, जो नदियाँ अपनी बदलती हैं, डायरेक्शन बदलती हैं, ये भी मिलेगा आपको, तो चारों मिलेगा, है ना। एक मिनट रुकेंगे। है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर डी होगा। अच्छा, ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पे है काराकोरम, है ना, ये ध्यान रखें। यहाँ पे है लद्दाख, तीसरे पे है जास्कर, और चौथे पे पीर पंजाल, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन से देखते हैं। पहले मैंने आपको बताया काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, तो लघु हिमालय पहले हम लोग देख लेते हैं। ऊपर में है ट्रांस, फिर है ग्रेट, फिर है लेसर, फिर है शिवालिक। तो लघु हिमालय को हिंदी में, लेसर को ही लघु हिमालय बोलते हैं। तो ये ग्रेट जो महान हिमालय है और शिवालिक के बीच में, तो महान और शिवालिक, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है ना। तो देख लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर, कि मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना है, तो सबसे नीचे है शिवालिक, फिर है लघु, फिर है महान, ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको बताया था उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो पर्वत श्रेणियाँ नवीन शिवालिक है ना, जो कि हिमालय का पार्ट है ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसको बोल रहे हैं अधोलिखित उच्चावृत्त अधिक पर ध्यान दीजिए, और दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है इनको। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर इसको अरेंज करना है। तो सबसे दक्षिण में क्या है, सबसे दक्षिण में है धौलाधार, है ना, फिर है जास्कर, फिर है लद्दाख, फिर है काराकोरम, है ना। तो इसका आंसर होगा 2, 1, 3, 4, है ना। देख लेते ऑप्शन में हम लोग, 2, 1, 3, 4 ए में है।
मैच कर लेंगे आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन सी है? तो उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ हैं पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम, है ना, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। पूर्व से पश्चिम की ओर वाली पर्वत श्रेणियाँ पूछ रहा है, तो पूर्व मतलब यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब इस डायरेक्शन में जाना है। तो सबसे पहले होगा कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा है, फिर धौलागिरी है, ये ध्यान रखेंगे। एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी ये तीनों है नेपाल में, और कंचनजंगा इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के बीच में है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणी में सबसे नवीनतम, सबसे नवीन कौन सा है? तो ये पटकोई श्रेणियाँ हैं, जो कि हिमालय श्रेणी का पार्ट है। और ये सब कैमूर, अजंता और पालकोंडा, ये सब पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है ना, जो पेनिनसुला है उसका पार्ट है ये। अब ये आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक मिनट, ये क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो इधर वाला रीजन कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, फिर है नागालैंड, फिर है मणिपुर, फिर है मिजोरम। ये तीनों तो पार्ट है, बट त्रिपुरा पार्ट नहीं है। इसका आंसर बी होगा, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, है ना, ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अटल टनल से संबंधित पूछा गया है, तो इसका निर्माण सड़क सीमा संगठन, इंग्लिश में इसको BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। तो बिल्कुल सही है, पहला सही है। दूसरा सही है, यह हिमालय से पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, ये भी सही है। भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये चारों सही है ना, ये ध्यान रखेंगे। इसका आंसर डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अटल टनल के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताया था, तो इनका जो आधारशिला रखा गया था वो 2002 ईस्वी में रखा गया था, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, और इसकी उद्घाटन 2020 ईस्वी में किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो अटल टनल पार करती है पूर्वी पीर पंजाल को, ये ध्यान रखेंगे आप। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी स्थित है, मैं आपको बता दूं, ये वृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ये ध्यान रखेंगे। कश्मीर घाटी स्थित है, तो वापस से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, है ना, कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच, है ना, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अक्षाई चीन का भाग है? तो अक्षाई चीन का भाग लद्दाख है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो ये 848, ये अप्रॉक्स में 8850 होगा, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 8848 था वो। हिमाचल पर्यायवाची है, तो हिमाचल हिमाद्री का, और यह हिमाचल मध्य हिमालय का, है ना, मिडिल हिमालय का है, ये ध्यान रखेंगे। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं कितने राज्यों में फैला हुआ है हिमाचल। तो हम लोग शुरू करेंगे जम्मू कश्मीर से, है ना, ये जम्मू कश्मीर से फैला हुआ है। तो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, है ना, फिर लद्दाख, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, फिर आता है उत्तराखंड, फिर क्या आता है? सिक्किम, फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, है ना, मतलब 5 में तो नहीं, 5 से ज़्यादा में फैला हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, पहला गलत है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं। गुजरात से शुरू करते हैं। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। कितने हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 5 में नहीं है, तो दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। पुलकेट झील 2 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये सही है। पुलकेट झील कहाँ पे है? तो ये है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में, है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर बी होगा। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तराखंड का तो है, सिक्किम का भी है, हिमाचल का भी है, उत्तर प्रदेश का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो नवीनतम जो हिमालय का पार्ट होगा वही नवीनतम होगा, तो हिमालय श्रेणी, है ना, ये ध्यान रखेंगे। सी, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणियाँ है? तो पश्चिमी घाटी नहीं है ना, अरावली नहीं है, विंध्याचल नहीं, हिमाद्री है। हिमाद्री श्रेणी हिमालय का पार्ट है, ये ध्यान रखेंगे आप। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल है, तभी वहाँ भूकंप आता है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, ये सही है, और ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करता है, तो इसका आंसर बी होगा, सॉरी हाँ ए होगा, बी में तो नहीं करता वाला है ना, ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ इम्फाल बेसिन एक सुंदर उद्घाटन है, उदाहरण है, उद्घाटन बोल रहा हूँ, सरोवरीय मैदान का। सरोवरीय मैदान वही होती है जो पहले कभी झील होती है वहाँ पे, है ना। झील के बाद धीरे धीरे वो पानी जमा होते होते एक बेसिन सी बन जाती है। और इसी का एक और उदाहरण है जो कि कश्मीर, है ना, कश्मीर घाटी जो है, ये इसका एक उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। तो मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। तो ये गलत है ना। जीवाश्महीन कैसे है। पहले जब यूरेशियन प्लेट थी और जो इंडियन प्लेट थी, जब ये टकराई है तो बीच में एक सी थी जिसको टेथिस सी कहते हैं, है ना। उसकी जो सेडिमेंट थी, अब जो उस सी में तो बहुत सारे जीवाश्म तो हो गए, तो जीवाश्म तो होगी ना उस चट्टानों पे, तो वही पहला तो गलत हो गया, है ना। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, तो ये सही है बिल्कुल, है ना। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 और 3 होगा, है ना। आंसर बी होगा इसका, 2 और 3, ये ध्यान रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन पे। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। तो ये भू आकृति करेवा पाई जाती है कश्मीर में, जो कि केसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रीजन, करेवा वाला रीजन, ये ध्यान रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो ये कैलाश पर्वत है तिब्बत वाले क्षेत्र में, है ना, ये ध्यान रखेंगे, जो कि ट्रांस हिमालय में आता है, ये ध्यान रखेंगे आप, है ना। आई थिंक ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियाँ, है ना। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू सो मच।